हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम लेकर आए हैं सेल परचेज अकाउंटिंग शीट, जिसकी मदद से आप अपना सेल परचेज का डाटा मेंटेन कर सकते हैं एवं साथ ही साथ जीएसटी के रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हैं और अपनी सेल एवं परचेज का डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक्सेल 2010 या उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके फ्रंट पेज है इन्फो का और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल यहाँ पर डाली जाएगी। आपका जीएसटीएन नंबर, स्टेट नेम, आपकी कंपनी का नाम, फर्म का नाम। उसके बाद आप देख रहे हैं आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। यह चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जैसे हम आगे वाली वर्कबुक में डाटा डालेंगे। यह आपको बताएगा कि आपकी टोटल सेल और टोटल परचेस कितना है, जिसकी मदद से आप डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मैंडेटरी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन्हें एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद हम आते हैं पास में शॉर्टकट्स की। ये शॉर्टकट्स की हम आगे बताएंगे कि आगे वाली वर्कबुक्स में परचेस, सेल, B2B, B2C में कहाँ पर यूज़ और कैसे यूज़ की जाएगी। उसके नीचे आप देख रहे हैं हेल्प एंड इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। B2B क्या होता है, B2C क्या होता है एवं URD सेल, RD सेल, मंथली रिपोर्ट में क्या होगा, क्वार्टरली रिपोर्ट में क्या होगा, ईयरली रिपोर्ट में क्या होगा, और ये भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शीट परचेज़ की शीट से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, परचेज़ की शीट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपका सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपकी कंपनी का नाम एवं जीएसटी नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें कुछ एंट्री करेंगे। हमारे पास परचेज़ का कुछ डाटा है, तो चलिए हम हमारी परचेज़ का डाटा इसमें डालते हैं। तो हमारा सबसे पहला परचेज़ थी, हमने साई ट्रेडर्स से परचेज़ किया था, तो हम यहाँ पर साई ट्रेडर्स लिख देते हैं। उसके बाद हम उसका जीएसटीएन नंबर टाइप करेंगे। तो देखिए, आप अगर उसका जीएसटीएन नंबर में भी कुछ भी ज़रा से भी मिस्टेक होती है तो वो इंडिकेट दे देगा कि आपका जीएसटी नंबर गलत है। तो ये एक इसकी बहुत अच्छी विशेषता है शीट की। उसके बाद हम आते हैं स्टेट पे। हमने कौन से स्टेट से माल परचेज़ किया है, तो हम एमपी यहाँ पर डाल देंगे, एमपी से परचेज़ किया। और ये शीट एमपी की है, तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी में वो काउंट करेगा उसको। एमपी के अलावा अगर हम कोई स्टेट डालते हैं तो वो आईजीएसटी में काउंट करेगा। उसके बाद हम इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, क्या इनवॉइस नंबर है हमारा। उसके बाद HSN कोड का भी एक कॉलम दे रखा है, पर वो मैंडेटरी नहीं है, आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नो नीड टू पुट। एंड उसके बाद हम आते हैं डेट के कॉलम में। तो हम उसके बाद हम यहाँ पर डेट डालेंगे, हमने कौन सी डेट को परचेज़ किया है गुड्स। और अब आते हैं हम रेट के कॉलम पे। रेट अब डालेंगे, हमने कितने परसेंट का था वो, तो 5% का था, तो हमने 5% डाल दिया है। उसके बाद हम उसकी टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। टैक्सेबल वैल्यू हमने जैसे ही उसमें इंटर की, सीजीएसटी और एसजीएसटी उसने ऑटोमेटिकली निकाल लिया है। अब हमारे पास एक और बिल है अनुक्रांति ट्रेडर्स का, हम उसका नाम भी लिखते हैं। यहाँ पर फर्म कंपनी नेम में उसका नाम लिख देते हैं और फिर अब उसका जीएसटीएन नंबर डालते हैं। अगर जीएसटीएन नंबर गलत होता है तो आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका जीएसटीएन नंबर गलत है। उसके बाद हम स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने कौन से स्टेट से परचेज़ किया है। तो जैसे ही हमने गुजरात इसमें सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि आईजीएसटी में उसकी वैल्यू बता रहा है, वो आईजीएसटी में काउंट होगा। इसके लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं जैसा हमने बताया। और उसके बाद हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, 2 नंबर का इनवॉइस था ये। उसके बाद हमने उसकी डेट डाली, कितनी तारीख को हमने गुड्स परचेज़ किया था। उसके तुरंत ही बाद हमने उस पर रेट डाला, कौन सी रेट का गुड्स था, और फिर उसकी टैक्सेबल वैल्यू डाली। जैसे हम टैक्सेबल वैल्यू डालते हैं तो उसने आईजीएसटी में उसको काउंट कर लिया है। अब हमारे पास उसी बिल में 2 रेट थी, एक हमने 12% का ख़रीदा था, दूसरा 18% का ख़रीदा था। तो चलिए अब हम नीचे उसको कंट्रोल D से फिल डाउन कर देते हैं। जैसा जैसा ऊपर लिखा हुआ रहता है वैसा का वैसा ही शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे तो वो नीचे भी आ जाएगा। अब हम 18% डालते हैं, इनवॉइस नंबर वही रहेगा। तो उसके बाद रेट चूज़ किए 18% की और टैक्सेबल वैल्यू लिखा 1000। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनवॉइस वैल्यू में जो इनवॉइस का टोटल वैल्यू है वो सेम आ जाएगा। जो इनवॉइस का वैल्यू रहेगा वो सेम आ जाएगा और उसका टोटल जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। इसके बाद आप देखते हैं कि आपको सीरियल नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, 1 2 3 4 5। जैसे ही आप टैक्सेबल वैल्यू में कुछ भी अमाउंट डालते हैं तो वो उसके नीचे रो में आपको जो भी रहेगी 4 के नीचे 5 तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी।
इसके बाद हमने एक और साई ट्रेडर्स से ही 0% रेट में परचेज़ की थी, तो हम उसको ऊपर से लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+C से कॉपी एंड Ctrl+V से पेस्ट, तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। Ctrl+C Ctrl+V कर देंगे और अब इनवॉइस नंबर लिख देते हैं हम, इनवॉइस नंबर जो भी होगा। उसके बाद हम डेट लिख देंगे, जिस भी डेट को हमने ख़रीदा है, और उसके बाद हम रेट लिख देंगे 0%, तो 1000। और आप यहाँ पर देखेंगे कि आप ऊपर के जो 1000 रुपये वो टैक्स फ्री परचेज़ में अलग चले गए हैं, और टैक्सेबल वैल्यू में जो 3000 रुपये वो अलग चले गए हैं। पूरे फॉर्मूले से बनी हुई शीट है, बड़ी आसान शीट है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आइए चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट शीट पर, B2B सेल्स की शीट पर चलते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार परचेज़ किया है वैसे ही हम सेल करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा है। हमने रोशन इलेक्ट्रिकल्स को गुड्स हमारा सेल किया है, तो हम रोशन इलेक्ट्रिकल्स उसका नाम लिख देते हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं उसका GSTN नंबर। अगर GSTN नंबर कुछ गलत होता है तो वो आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका GST नंबर गलत है, तो आप उसे चेंज करिए। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेट पे। जैसे आपने मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया तो वो CGST और SGST को वो ऑटोमेटिकली काउंट करेगा। उसके बाद इनवॉइस नंबर फिर HSN कोड मैंडेटरी नहीं है, डेट लिख देते हैं, और फिर उसके बाद रेट लिखते हैं, और टैक्सेबल वैल्यू जैसे ही हम लिखते हैं तो वो देखेंगे आपकी CGST SGST उसने काउंट कर लिया है, आपके जो टोटल भी उसने बता दी और इनवॉइस की वैल्यू कितनी है और वो भी उसने बता दी है। अब हमारे पास सेकेंड व्हील है सुमित ट्रेडर्स का, ये महाराष्ट्र के हैं। तो अब हम उनका नाम लिख देते हैं फर्म नेम कंपनी नेम में, और फिर उसका GSTN नंबर डालते हैं। हमने GSTN नंबर अगर गलत हुआ तो वहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा कि आप उसको सही करिए। उसके बाद हम इनका स्टेट डाल देते हैं महाराष्ट्र, हमने महाराष्ट्र डाला। उसके बाद इनवॉइस नंबर, जो भी इनका इनवॉइस नंबर है हमने जो सेल करते टाइम बनाया था, और जो डेट है डेट डाल देते हैं। उसके बाद हम रेट सिलेक्ट करते हैं, और जो भी हमारा टैक्सेबल वैल्यू है वो हमने लिख दिया 1000 रुपये। अब आप देख रहे हैं उसने IGST में ऑटोमेटिकली फार्मूले के थ्रू उसने वैल्यू काउंट कर ली है। इसी बिल में 2 रेट थी, 12% और 18%। तो अब एक शॉर्टकट की का यूज़ करके अब इसको फिल डाउन कर लेंगे इनवॉइस नंबर तक, सब सेम था। अब इसकी डेट भी सेम थी, डेट भी लिख देंगे। और अब जो रेट था, अब रेट में हम लिखते हैं 18% का भी हमने सेल किया था, 1000 रुपये लिखा हमने। जैसे ही 1000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू में लिखा तो जो इनवॉइस वैल्यू थी वो सेम आ जाएगी आपकी जो इनवॉइस वैल्यू से। उसके बाद एक और बिल है हमारा JK ट्रेडर्स के नाम से, तो हम उस JK ट्रेडर्स लिख देंगे, उसका GSTN नंबर लिख देंगे, और स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे कौन से स्टेट में हमने गुड्स भेजा है, और डेट डाल देंगे। और जो रेट था इनका 0% था, तो हमने यहाँ पर 0% डाल दिया, और उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू थी हमने वो डाल दी। तो देख रहे हैं आप टोटल टैक्स फ्री सेल में वो 2000 रुपये चले गया, टोटल टैक्सेबल वैल्यू में 4000 रुपये की हमने सेल हो गई है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट शीट B2C पर। अब हम B2C में नाम तो एक एक कस्टमर का लिख नहीं सकते कि किस किस को हम सेल कर रहे हैं, तो हम एक अप्रोक्स टोटल लगा लेते हैं कि हमने कितना सेल किया है कौन कौन से परसेंटेज पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले रेट का कॉलम है, रेट में लिखेंगे हमने 5% में कितना सेल किया है और कौन से स्टेट में किया है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे MP में किया है, और मंथ सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अप्रैल में किया है हमने, और टैक्सेबल वैल्यू लिख देंगे उसका 5000 रुपये, तो वो टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद हम लिखते हैं 12% में हमने कितना सेल किया है, स्टेट डालेंगे कौन से स्टेट में किया है, और उसका टैक्सेबल वैल्यू लिख देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद हम 18% में लिख देते हैं कि 18% में कितना हमने सेल किया है, तो यहाँ पर उसका सारा डिटेल यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देख सकते हैं आप कि आपका कितना टोटल सेल कितने कितने रेट में आपने सेल किया है। तो अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट शीट पर, मंथली रिपोर्ट पर, जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। मंथली रिपोर्ट में आप ये देख सकते हैं कि रेट वाइज टोटल परचेज कितना हुआ है, रेट वाइज टोटल सेल B2B कितना हुआ है, रेट वाइज टोटल सेल B2C कितना हुआ है।
एवं आप अपने सेल परचेस के डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें सिलेक्ट करते हैं। हमने अप्रैल मंथ की डेट में सेल और परचेस डाली थी, तो हम यहाँ पर अप्रैल मंथ सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपने अप्रैल मंथ सिलेक्ट किया, आपके पास टोटल परचेस, टोटल सेल, टोटल टैक्स फ्री सेल, टोटल टैक्स फ्री परचेस आ जाएगी, टोटल टैक्स की लाइबिलिटी कितनी बन रही है आपकी वो आ जाएगी, IGST, CGST, GST पेबल कितना बन रहा है, आप रेट वाइज टोटल कितना परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चार्ट एक पूरा बना हुआ आ जाएगा आपके सामने। और देख सकते हैं आप यहाँ पर एक सुंदर सा चार्ट आ गया आपके सामने बन के। रेट वाइज टोटल परचेज, रेट वाइज टोटल B2C सेल, B2B सेल आ गई है आपके सामने रेट वाइज। और इसकी मदद से आप आसानी से डेटा एनालिसिस कर सकते हैं आपकी सेल और परचेस का मंथ वाइज। और इसी की मदद से आप GST का 3B रिटर्न्स बहुत ही आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार आपके लिए क्रॉस वेरीफाई करके बता देते हैं। हम परचेस को ले लेते हैं। 3000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू में परचेस दिख रही है। हम परचेस की शीट में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं 4000 रुपये बता रही है। 3000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू की और 1000 रुपये टैक्स फ्री परचेस। तो यहाँ पर आप जैसे ही मंथली रिपोर्ट में जाते हैं तो 3000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू और 1000 रुपये जो बता रहा है वो टैक्स फ्री परचेस बता रहा है। और सबसे मेन बात, आप इसकी मदद से GST के रिटर्न बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। और अब हम इसको जैसे ही कंट्रोल P करके देखेंगे प्रिंट के लिए, तो इसका देखिए आप बहुत ही सुंदर प्रीव्यू दिख रहा है। यहाँ पर प्रिंट देंगे तो भी कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट की तरफ, क्वार्टरली रिपोर्ट की तरफ, जो ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। और ये वाली शीट जो है क्वार्टरली रिपोर्ट GSTR1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट है। आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी से GSTR1 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शीट पे भी फाइल कर सकते हैं। तो आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक रिफ़्रेश ऑल का बटन दिख रहा है। आप जैसे ही रिफ़्रेश ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे तो सारा डाटा उधर से उठा के वो इधर ले आएगा। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो Q1 का डाटा जो हमने अप्रैल में एंट्रीज़ की थी, अप्रैल की जो सारी एंट्रीज वो उठा के वहाँ से यहाँ पर ले आया है। B2B की जो सेल बता रहा है वो B2C की सेल बता दी है उसने, और B2B की जो डिटेल्ड सेल बता दी है उसने कि कितना कितना किस पार्टी से लिया है, आप सेल किया है आपने ये यहाँ पर। और इसकी मदद से आप कैसे GST का रिटर्न फाइल कर सकते हैं उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और यहाँ से आप इजी गोइंग इसको कॉपी कर सकते हैं और GST के पोर्टल पे ऑनलाइन भी आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, और ऑफलाइन जो टूल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है उस पर आप पेस्ट कर सकते हैं और आप इजीली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पूरी तरह से पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट है, किसी तरह की आप कोई एडिटिंग करने की कोशिश ना करें इसमें। एवं इस बात का ध्यान रखें कि जो आपको ऊपर स्लाइजर दिखाई दे रहा है क्वार्टरली B2C सेल्स के और क्वार्टरली B2B सेल्स का, उसमें ये ध्यान रखें कि क्वार्टर सेम होना चाहिए। नहीं तो B2C साइड का वो Q1 सिलेक्ट करा है आपने और B2B साइड का Q2 सिलेक्ट करा है तो वो अलग अलग डाटा देगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि दोनों साइड सेम क्वार्टर सिलेक्ट करें। और इसके नीचे आप एक देख सकते हैं बिज़नेस टू कस्टमर में एक सुंदर सा चार्ट आपको दिखाई देगा। रेट वाइज चार्ट है ये, ऐसा का ऐसा चार्ट B2B बिज़नेस टू बिज़नेस सेल की साइड भी रेट वाइज दिखाई देगा आपको। तो देर ना करें, इस शीट को परचेस करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखें या हमें मेल करें। अभी बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है इस शीट पर, तो जल्दी से जल्दी आप मेल करें या कमेंट बॉक्स में आपके नंबर लिखें तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसको भी एक बार और चेक कर लेते हैं। हम B2C की सेल्स में आते हैं। अब यहाँ पर हम डालते हैं एक 28% की सेल और उसका मंथ डालते हैं और स्टेट डालते हैं और टैक्सेबल वैल्यू डालते हैं इसके अंदर। और क्वार्टरली रिपोर्ट में आते हैं। तो अभी तक तो ये अपडेट नहीं हुई है, तो हम रिफ़्रेश ऑल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप ये देखिए 28% की एक और रेट एड ऑन हो गई है B2C में हमने जैसे ही एंट्री करी। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट शीट ईयरली रिपोर्ट पर। अब ईयरली रिपोर्ट आपको बताएगी कि हर मंथ वाइज आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल CGST, SGST, IGST, टैक्स फ्री शेष, आपका कितना टोटल आपका टर्नओवर क्या हो रहा है, आपका हर मंथ में कितना टर्नओवर हो रहा है, एक सुंदर सा चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करेगी। उसके बाद आप जैसे ही नीचे की ओर आते हैं तो आपको रेट वाइज बताएगी कि आपने पूरे साल भर में रेट वाइज टोटल
परचेस कितना किया, टोटल B2B सेल कितना किया, टोटल B2C सेल कितना किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने अप्रैल मंथ में कितना सेल किया था, कितना परचेस किया था, टैक्स फ्री कितना था। अब आप जैसे ही इन्फो के पेज पर जाते हैं तो आपको टोटल सेल और टोटल परचेस का जो चार्ट दिखाई देगा उसमें इंडिकेट्स आ चुके हैं। तो अगर आपको ये शीट अच्छी लगी है तो देर ना करें, अगर आप इस शीट को परचेस करना चाहते हैं तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर हमें ईमेल करें। हमने हमारा ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देर ना करें, हमारे फर्स्ट 200 क्लाइंट्स के लिए हम 30% ऑफ दे रहे हैं एवं डेमो शीट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप एमपी के अलावा भी अगर किसी भी अन्य राज्य के हैं तो हमारे पास सभी राज्यों की शीट अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी आपका नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर हमें आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का फॉर्मेट हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही हमने डेमो शीट भी अटैच की है, उसका लिंक दिया है, आप उसे डाउनलोड करिए और उसे यूज़ करिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज का हम ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।